बताइए, जिस तरीके से 28 लोगों का जो है पहलगांव में आतंकवादी द्वारा नाम पूछ के धर्म पूछ के पैंट खोल के जो जिस तरीके से उन निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी है, क्या कहना चाहते हो आप? ऐसा है, मैंने तो देखा नहीं उस बात को। हाँ। दूसरी बात ये है कि 400 किलोमीटर अंदर आके यार अच्छा। कैसे हमला हो जाता है हमारे देश में। आर्मी या उस सुरक्षित वाले या कोई साधन था या नहीं था, ये बताइए। जब एक बात सुनो, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या सीमा पे तो हो सकता है, 400 किलोमीटर अंदर आके यार हमला हो जाता हमारे देश में। हमें तो बहुत ताज्जुब है इस बात। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने तो अपनी गलती मानी है, क्या एजेंसी को कुछ ना कुछ कमी रही है, इसलिए वो बॉर्डर पार करके भारत में आए 4 आतंकवादी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 4 आतंकवादी जब आ जाते हैं उसमें 2 और इंक्लूडिंग हुए 6 आतंकवादी हो जाते हैं। 2 वो आतंकवादी कौन थे? भाई मेरी बात सुनो, मैंने पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल वहाँ से कोई भी जो है न्यूज़ ओरिजिनल नहीं आ रही। अच्छा, कोई भी ओरिजिनल न्यूज़ नहीं है। ओरिजिनल न्यूज़ आपको फेक लग रहा है न्यूज़ सारे? मुझे तो ओरिजिनल दिख नहीं रही कोई भी। दूसरी बात ये अनुमान लगाया मैंने। अनुमान क्या लगाया कि 400 किलोमीटर अंदर जाके और फिर हमला हो जाता है, 28 आदमी मर जाते हैं। 28 कम नहीं होते यार, बहुत आदमी होते हैं 28। समझे नहीं, किसी की भी जान एक जान होती है। अपने हम हैं हमारे, हम अब कितने कीमती समझते हैं अपने आप को, ऐसे ही कीमती वो भी होंगे। काम करने वाली बात है। ये इस्लाम और हिंदू मुसलमान तो यहाँ कई साल से चला रखी है इस बात को। हिंदू मुसलमान में राजनीति हो रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समझे नहीं, इसी बात पे ये लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, अब ये इन्होंने एक संत ने रचाए एक कहानी बनाई है कि ऐसा करो। कहानी किसने बनाई? पाकिस्तान ने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया, या फिर वो आतंकवादियों ने बनाया जिस प्रकार 28 लोगों निर्दोष 28 लोगों का जो है गोलियों से भून दिया गया? फिर वो जिसने भी कराया वो सामने क्यों नहीं आया? छानबीन चल रही है ना? छानबीन चल रही है ना, तो छानबीन जल्दी लाओ ना करके उसको। आप ये बताओ, उनके मदद करने वाले वहीं कश्मीर के लोग ही थे, मार के भागने वाले भी वही कश्मीरी लोग थे। मैंने तो ये देखा है कि जो बेचारे चोटिले थे उनको कंधे में लाद लाद के लोग उनकी मदद कर रहे थे। दूसरी बात, एक वीडियो और देखी मैंने राजस्थान की कि वो उनको उन्होंने अपने पास लेटाया, बैठाया, खिलाया, पिलाया, उनकी पूरी मदद करी। तो समझे नहीं, वो मुसलमान ही थे और कोई तो रहा नहीं वहाँ। तो वो आतंकवादी कौन है, मुझे आप ये बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए। वो आतंकवादी कौन है जो कलमा पढ़ के जो है उन निर्दोष को जो है गोलियों से मार देते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर कोई बात करता है ना, तो आप उसको दिखाते नहीं, ठीक है? नहीं, अगर दिखाओ तो मैं ये। आपको सच्चाई नहीं लग रहा है उन चीज़ों में? क्या उन्होंने पैंट खोल के धर्म पूछ के हिंदू पूछ के गोली मार दिया गया? हमने तो देखा नहीं कि कब दिखा। आपने नहीं देखा? मतलब आपको यकीन नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बात बनाई जा रही है। इन्होंने खुद जान के ये एक मुद्दा बनाया है, उस मुद्दे पे दुनिया को, हमारे देशवासियों को जिन पैंटों के सामने जो गोली मारा, कलमा जिसने नहीं पढ़ा गोली मारते, वे झूठे हैं। दिखाइए उस वीडियो दिखाइए। क्या सोशल वीडियो वायरल हो रहा है? कहीं आज तक में सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है, आपने नहीं देखा? यार मैं तो 24 घंटे उसी को देख रहा, नहीं आ रही मेरे सामने। आपके सामने नहीं आ रही? हाँ। मतलब आपको यकीन नहीं है क्या? गूगल पे मंगाऊँ उसको, कैसे मंगाऊँ ये बताइए आप? वहाँ की जो वीडियो है किस चीज़ में आएगी, वो कैसे आएगी आप बताइए? टीवी खोली है, बहुत वीडियो वायरल होती है, फोन खोली, फेसबुक खोली है। अरे टीवी भी है, फोन भी है, सारी चीज़ें, और लोग भी है, मीडिया भी है, सबसे पूछ रहे हैं आपसे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा सैफ नाम है। जिस प्रकार भाई साहब कह रहे हैं क्या ये सारे न्यूज़ फेक है? ना, तो कुछ फेक भी हैं और कुछ सही भी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम किस मुद्दे पे बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ पहलगांव में जो 28 लोगों निर्दोष 28 लोगों का गोलियों से भून दिया गया। कलमा जिसने नहीं पढ़ा जो गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के हिंदू है या नहीं, जो मुसलमान छोड़ दिया गया। पहली बात तो इस क्वेश्चन कराया कि कैसे आए वो, अंदर घुसे कैसे? पहले तो बहुत सिक्योरिटी थी, अब अंदर कैसे घुस गए वो आतंकवादी? केंद्र सरकार ने तो कहीं ना कहीं बोला है ना क्या गलती हुई है हमसे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, 4 आतंकवादी भारत में आ जाते हैं, लेकिन शामिल 2 और आतंकवादी उसमें इंक्लूड 6 आतंकवादी हो जाते हैं। वे 2 आतंकवादी कौन थे भाई साहब? बड़े भाई बात सुन तो जाइए भाई साहब। अरे 2 आतंकवादी, अरे उनसे करो। 2 आतंकवादी कौन थे? इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, फेक न्यूज़ का बोलते हैं ऐसे। भाई साहब मुझे बताओ, कलमा पढ़ के उनको मारा नहीं? इसको भाई हमें नहीं पता है। आपने वीडियो नहीं देखा? फोन नहीं है आपके पास? मैं बताऊं, इतना मेरा माइंड काम नहीं। आपका माइंड काम नहीं करा? 28 लोगों का गोलियों से मार देते, लेकिन आपने तुम बचा लेते 28 को। जी तुम बचा लेते। मैं होता तो बचा लेता, मैं होता तो बचा लेता। तो आप चले जाओ ना, तो चले जाओ। नहीं, आपको फेक न्यूज़ लग रहा है? फेक न्यूज़ लग रहा है? मैंने बोला नहीं, आप जिस तरह से जा रहे हो और बोल रहे हो फेक न्यूज़, क्या करूँगा यहाँ पे, क्या बोलूँ बताओ?
नहीं आपको नहीं पता जो 28 लोगों को मारा गया? मैं बचा लूंगा उन्हें 28। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा जिस तरीके से 28 लोगों का जो है निर्मम हत्या कर दी गई है वो सही है? उन्हें मैं इस पर कुछ भी बोलूंगा बच जाएंगे 28। अच्छा, जो चलेगा वो तो चलेगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये बताओ। मतलब उनके लिए कुछ आपको वो सद्भावना नहीं है? तो संभावना है तो वो यहाँ पर है, तो मैं भाई साहब कह रहे हैं ना फेक न्यूज़ है। अरे मेरी मैं वही कह रहा हूँ इस बात को, ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे छोड़ के हमारे देश में कोई अच्छी बात लाओ, ताकि लोगों के दिमाग में से गलतफहमी निकले, एक दूसरे का दुश्मन ना बने, समझे नहीं, इंसानियत को पहचाने। ये जातिवाद को हटा दीजिए और अच्छी कहानी लाओ कोई। तो अच्छी मतलब कहानी है ये आप कहने मतलब ये 28 लोग जो मर गए, जिनके घर पे अर्थियाँ उठ गई, जो 5 साल का बेटा अपनी पिता के शव में बैठा हुआ था, वो कहानी थी यार। मैं तो यही कहानी दिखाओ ना, फिर उसको हकीकत दिखाओ कैसे हुआ। आप थे वहाँ पे? तुम तो थे वहाँ, गवर्नमेंट तो थी, प्रशासन तो था, कोई नहीं था क्या वहाँ? भाई साहब क्या नाम है आपका? मतलब बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि 28 लोगों को मरवाने के चक्कर में अपनी जीडीपी बढ़वाए हैं। भाई साहब इनको फेक न्यूज़ लग रहा है वो। ना एक बात बताओ, वो मतलब वो जो 28 मरे वो खुद ही गए, हाँ भाई हाँ मार दे तुमने, उनको जीने का कोई हक ना था। यकीन कर लिया बीजेपी पे? मैंने बीजेपी पे यकीन नहीं किया। क्यों कह रहे हो? आपने देख लिया उसको? आपने न्यूज़ देखा? एक मिनट, आपने न्यूज़ देखा भाई साहब? अरे भाई साहब सुनो, मैंने दिखा दिया तो क्या करोगे? दिखाओ और बताओ क्या करोगे? दिखाओ। जैसे कह रहा है कलमा पढ़ के मरवाया। मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या बोला, अगर दिखाया तो कलमा पढ़ के नहीं। एक मिनट चाचा, अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे मैंने पूछा आपसे, कलमा पढ़ के नहीं मारा, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उनको गोलियों से मार दिया, ये बोल रहा हूँ। अरे नहीं देखा यार, हम भी देख रहे हैं उस चीज को, नहीं दिखा कहीं भी। इनके फोन में नहीं आया होगा भाई साहब, इनके फोन में नहीं आया होगा वो न्यूज़। फोन नहीं चलाते क्या? हाँ चलाता हूँ, आप दिखाओ। इनके न्यूज़ में वो नहीं। आपके फोन में क्या है? एक सेकंड, आपके फोन में क्या आ रहा है? मेरे फोन में भेज दो, मुझे अपने फोन से दिखा दो। अरे आपके फोन में क्या दिखा रहे हैं फिर? मेरे फोन में कुछ नहीं, मेरे फोन में ये दिखा रहे हैं कि एक वो सोची समझी साजिश थी, कहानी बनाई गई है। कहानी मतलब आप ये देखिए 28 लोगों को जो मार दिया जाता आतंकवादी द्वारा, इनको लग रहा कहानी है ये। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र तुमसे ज्यादा है, दुगनी। तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो आपके बाल दाढ़ी सफेद हो गए हैं। मेरी बाल दाढ़ी सफेद हो रहे हैं। हाँ पुराने टाइम में एक कहावत होती थी, जिस बाबा के दाढ़ी बाल सफेद हो जाए ना, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जिस बाबा के दाढ़ी बाल सफेद हो जा रहे हैं ना, उसका ज्यादातर दिमाग घुटने में आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग तुम्हारा घुटने में। पर्सनल नहीं जाओ, हमारा दिमाग घुटने में। पर्सनल नहीं जाओ, दिखाओ ना फिर। भाई साहब एक मिनट, अरे एक मिनट। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। आप मुझे बताओ, अरे अच्छा रुक जाओ, आप मुझे बताओ, जिस प्रकार 28 लोगों का जो है गोली से बूंदे का, वो हिंदू है और जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया, क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं? देखो ये चीज़ गलत है कि उसमें मुसलमान को छोड़ दिया गया था। उसमें एक बंदा और भी मरा था, जो वो भी मुसलमान ही था। उसमें ये देख के नहीं मारा गया कि कौन हिंदू था कौन मुसलमान था। ये है कि 28 लोग मरे थे और उनको ये बोल के मारा गया था कि तुम ये पढ़ो तो मरोगे, ठीक है। और आपने देखा? सुनो, 5 साल के बच्चे को बीजेपी जाएगी, पहले बताएगी कि हाँ भाई तुझे ये बोलना है, तब है ना। 5 साल का बच्चा कहाँ है वो? अरे भाई साहब एक मिनट भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? अरे 2 मिनट इधर आओ, क्या नाम हुआ? अरमान। बात सुनो, क्या वो न्यूज़ फेक है? इनके हिसाब से लग रहा है फेक न्यूज़ है वो 28 लोगों का जो पहलगांव में गोली से बूंद गया है। फेक तो नहीं ये है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरमान। ये बीजेपी से? भाई साहब बताओ जरा, बीजेपी से आप? ना कांग्रेस से, हमें तो कांग्रेस से। फिर भी सच्चाई कह रहा 28 लोग जो मर गए, बताओ चाचा, झूठ बोल रहे भाई साहब। ऐसा है। और वे वीडियो जो वायरल हुआ है, जो कह रहे हैं कि कलमा अगर पढ़ोगे तभी छोड़ दिया, अगर नहीं पढ़ो तो गोली से मार दो, वो भी न्यूज़ सही है या फेक है? वो तो मैंने इतने वैसे न्यूज़ में देखता नहीं हूँ ज़्यादातर। हाँ आप जी बताइए भाई। अरे जो चश्मदीद है जो कह रहे हैं कि हमें मारा गया है, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो कहानी है कि अगर कोई मारेगा क्या उससे पहले वीडियो बनाई जाएगी, कोई किसी के धर्म की पुष्टि करेगा, क्या उसका प्रमाण दिया जाएगा? अगर स्पोर्ट कहीं भी दुर्घटना होती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है या प्रशासन पहुंचता है, बयान कोट किया जाता है, बयान रिकॉर्ड किया जाता है, क्या तुम बयानों को, क्या तथ्यों को झुठला दोगे? ऐसा है, वहाँ गांव था या शहर था, जंगल था? ये टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ गांव भी है, वहाँ के कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, पहलगांव के लोग बोल रहे हैं, मतलब आप उनकी बातों को झुठला देंगे? अच्छा, वहाँ कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं था?
आप मेरे को बताइए, जंगल में जो टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे कहाँ कैमरे लगे होते हैं? वहाँ पे कपल्स जाते हैं, क्या कपल्स की कुछ प्राइवेसी भी होती है? जहाँ प्राइवेसी होगी क्या वहाँ पे कैमरा लगा दिया जाएगा? क्यों नहीं लगाया जाएगा कैमरा? प्राइवेसी वाली जगह पे कैमरा लगा दिया जाएगा। प्राइवेसी वाली जगह पे कैमरा लगा दिया जाएगा। सब जगह सुरक्षित है। नहीं, आपसे मैं कहने लगूं, आप अपने गेस्ट रूम में और अपने जो आपका प्राइवेट रूम है उसमें मैं कैमरा लगाऊंगा, क्या आप उसकी मंजूरी देंगे? हमने तो ये देखा, जो वो खिच्चर चलाने वाला बंदा है वो सामने खड़ा हो गया, समझे नहीं? उसने क्या, ये मेरे मेहमान है, वो उसने अपने पे गोली खाई। कौन था वो? मुसलमान था ना। हम उस बात को नहीं नाट रहे। जो आतंकवादियों ने ये कहा कि हिंदू एक माई हो जाइए और मुसलमान एक माई हो जाइए, क्या आप इसको झुटला देंगे? क्यों खच्चर चलाने वाले ही बोल रहे हैं इस बात को। दूसरी बात ये है कि 400 किलोमीटर अंदर आके वो अपना काम कर जाते हैं और वो 400 किलोमीटर में फिर भाग भी जाते हैं, समझे नहीं? इनके जैसे जश्न होते हैं जब पाकिस्तान में जब कुछ होता है ना, तो ये पाकिस्तान ठाके मारते हैं, हंसते। पाकिस्तान में कुछ होता है, भारत में कुछ होता है तो हंसते पाकिस्तान की गाते हैं। इनके जैसे भारत की खाते गाते पाकिस्तान के, यही जश्न वो लोग हैं जो लगातार करते रहते हैं। फ्री में देता है। क्या थे? तो मतलब पाकिस्तान आपका फ्री में खाता है। तुम्हारे दिमाग में जो है ना, मतलब फ्री में लोग मर गए, मना कर आप लोगों हमारा को। कुछ नहीं है। भारत तुम्हारा है, भारत तुम्हारा है। कहानी झूठ रही है। भारत हमारा है, भारत हमारा है। देखिए, ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भारत हमको फ्री में नहीं देता है। मैं तो न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा, जो भी ऐसे जयचंद लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उसको भी झुटला रहे हैं। जो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पुष्टि करी गई धर्म की, पैंट उतार के देखी गई। जो 5 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मेरे पिता को मेरे सामने मार दिया गया, और जो कलमा पढ़ाने की बात की जा रही थी कि कलमा पढ़ो वरना मार दिया जाएगा, इस बात को ये झुटला रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ से। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।